आज हम लोग क्लास 9th का टॉपिक सर्कल पढ़ने जा रहे हैं, जो 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्कल क्या हिंदी होता है? वृत्त। अब हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे कि सर्कल कहते किसको है। इसका डेफिनेशन होता है द लोकस ऑन द प्लेन which has fixed distance from a fixed point is called सर्कल। जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं, लोकस ऑन द प्लेन को हम लोग ऑल पॉइंट ऑन द प्लेन भी कह सकते हैं। लोकस ऑन द प्लेन को हम लोग बोल सकते हैं ऑल पॉइंट ऑन द प्लेन। ऑल पॉइंट्स कर लीजिए, ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन, या जितने भी प्लेन होते हैं उसको बोलते हैं लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? एक परिधि में यदि पॉइंट ऐसे डोनेटेड किया गया हो और एक किसी फिक्स पॉइंट के फिक्स डिस्टेंस पे हो, मतलब यहां से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे जो डिस्टेंस सेम हो, यानी ये डिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट हो, तो यहां से जो फिगर जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं सर्कल। दैट इज द फिगर इज कॉल्ड सर्कल। दो चीजें इसमें से डेफिनेशन दो मिलेगा। पहला मिलेगा the fixed point is called center, and the fixed distance from fixed point is called रेडियस। मतलब ये समझते हैं कि ये सर्कल है। सर्कल का जो फिक्स पॉइंट होता है जिसके राउंड चारों तरफ की डिस्टेंस सेम होती है, इसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर को हम O या C से इंडिकेट करते हैं। यहां से जो डिस्टेंस होती है फिक्स पॉइंट से, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है सरकमफ्रेंस के बीच, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये डिस्टेंस जो होती है कांस्टेंट होती है। ये डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो क्या हम लोगों ने सीखा कि सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी फिक्स होती है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। ये कहीं भी हो, किसी भी पॉइंट से हम लोग ले लें, जैसे मान लीजिए A B C D E F G, इस सबको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो हम लोगों ने भी सर्कल का दो टॉपिक पे समझा। पहला टॉपिक समझा कि रेडियस क्या होता है, और दूसरा हम लोगों ने समझा सेंटर। रेडियस को हम R से इंडिकेट करते हैं और सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं O और C से। अब देखते हैं कि रेडियस क्या है। रेडियस का डेफिनेशन हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर and the line segment joining the center and the point of circle is called radius। अब समझिए कि लाइन सेगमेंट क्या है। ये सेंटर O और ये सर्कल का एक कोई भी पॉइंट से हम ज्वाइन करा दें कहीं भी, किसी भी कंडीशंस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस।
इसको बोला जाता है रेडियस, और इसको इंडिकेट किससे किया जाता है, स्मॉल आर या कैपिटल आर, जिससे मन करे उससे इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने सेंटर के बारे में पढ़ा कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। किसका, सर्कल का। जो फिक्स्ड पॉइंट है, कहां फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। तो ये क्लियर हो गया होगा कि सेंटर और रेडियस क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग जो ये आउटर लाइन चल रहा है ना, कांस्टेंट पॉइंट के या फिक्स पॉइंट के चारों तरफ की जो लेंथ है, जो कर्व लाइन है, इस पूरे कर्व लाइन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसका हिंदी होता है परिधि। परिधि का मतलब क्या था, परि मतलब चारों तरफ, किसी भी ध्रुव के, ये इसको हम लोग सेंटर कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं, ध्रुव कह सकते हैं। तो इस सेंटर के जो चारों तरफ की जो कर्व लाइन है, कर्व पाथ है, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि यानी सरकमफ्रेंस। तो इसका हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि सरकमफ्रेंस का डेफिनेशन क्या होता है। The perimeter of a circle is called circumference। अब सरकमफ्रेंस क्या हुआ, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। परि मतलब चारों तरफ का जो साइड्स होता है उसका माप। चूंकि कर्विलिनियर कंडीशन है, इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये परिधि हो गया, किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ की जो लेंथ हो रही है फिक्स डिस्टेंस से, जो राउंड करने पे जो कर्विलिनियर फिगर बन रही है, उसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। कैपिटल सी इज इक्वल टू, इसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है सर्कल का 2 पाई आर। 2 पाई आर को समझते हैं कि 2 पाई क्या है। देखिए ये कंप्लीट एंगल बनाएगा। वन राउंड यदि कोई भी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, वन राउंड जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, कंप्लीट एंगल का बनाएगा। और किसके साथ बनाएगा, रेडियस के साथ। एक फिक्स डिस्टेंस के साथ यदि हम किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमते हैं, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं, सपोज दैट ये है, ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है और इसके चारों तरफ ये हम लोग घूम गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि, सरकमफ्रेंस। और इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के अंदर कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। अब समझना इस चीज को, यहां से गेम शुरू होता है। इसका गेम कैसा शुरू होता है, सबसे विवादास्पद लाइन है ये। लाइन मत कहिए बल्कि लाइन सेगमेंट है। अब ये होता क्या है, ये समझने की कोशिश हम लोग करें। ये देखिए एक सर्कल है, ये सेंटर है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये कहीं से भी जा सकती है। पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग any two point of circle is called chord। अब ये ऐसी विवादास्पद लाइन है, ऐसी कंट्रोवर्शियल लाइन है, जो सर्कल को दो भागों में डिवाइड करता है।
सर्कल को दो भागों में डिवाइड करता है, और वो डिवाइड करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ये कॉर्ड है। अब देखिए दो भाग कौन कौन सा हुआ, एक डाउनवर्ड पार्ट्स, ये जो डाउनवर्ड है ये वाला रीजन, दैट इज रीजन, इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब तो छोटा, और सेगमेंट मतलब खंड। इसको हम बोलते हैं लघु खंड। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हम लघु खंड, यानी छोटा है। माइनर मतलब होता है छोटा, स्मॉल, जिसमें सेंटर प्रेजेंट होता है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं जिसमें सेंटर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। ठीक, दो चीजें हो गई, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? जिसमें सेंटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, और जिसमें सेंटर एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो नोट्स में हम लोगों को क्या याद रखना है कि मेजर सेगमेंट में क्या होगा, यानी इन मेजर सेगमेंट सेंटर इज प्रेजेंट होता है, और इन माइनर सेगमेंट क्या याद करना है? सेंटर एब्सेंट होता है, सेंटर इज एब्सेंट। मतलब ये यदि कोड किसी भी कंडीशन में ड्रॉ किया जाए, सपोज दैट दिस वन ए एंड बी, सो आपका मेजर जो सेगमेंट होगा वो ये होगा, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद करनी है, क्या कि व्हेन chord is passing through the center, then it is called diameter. जैसे कि मैंने कहा ना कि ये लाइन सेगमेंट जो है बड़ा विवादास्पद है, बड़ा कातिलाना है और बड़ा खतरनाक है। जब ये सेंटर से पहले जा रहा था तो दो भागों में बांट रहा था, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में। जब ये सेंटर से होके चला गया तो इसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर, ओ से बी को हम लोग पढ़ते थे रेडियस, रेडियस, तो यहां से d इजकल टू 2r मिल गया एक चीज। अब जब ये सेंटर से होके गया तो दो भागों में बांटा, इस अलग अलग और इक्वल भागों में बांटा, दो भागों में बांटा लेकिन दोनों इक्वल भागों में डिवाइड किया। जब इक्वल भागों में डिवाइड किया तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, यानी ये अर्धवृत्त हो गया। ये अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, यानी इक्वल भागों में डिवाइड किया गया। बोथ आर द इक्वल, ये और ये दोनों पार्ट क्या है? इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट्स। यदि इक्वल पार्ट्स हुआ तो क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया। अदरवाइज ये सेगमेंट में डिवाइड हुआ था, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्क। आर्क हिंदी में बोलते हैं इसको चाप। देखो जैसा इसका नाम है आर्क ना, ये कर्व पाथ पे होता है। ये कर्व पाथ पे, जब भी कर्व पाथ की हम बात करते हैं तो ये आर्क होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका डेफिनेशन हो क्या सकता है। क्या डेफिनेशन हो सकता है? एक सर्कल का कंटिन्यूअस
पॉइंट हो सकता है कि कंटिन्यूअस पाथ हो सकता है, इसमें देख सकते हैं। कंटिन्यूअस पाथ हो सकता है कि कंटिन्यूअस क्या हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन होता है कि द कंटिन्यूअस piece of a circle is called an arc। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है O, यहां पे 3 कंटिन्यूअस पॉइंट है, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 भी हो सकता है। ये समझ लीजिए ये तो जो भी कॉन्टिन्यूअस पॉइंट होता है, ये कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ द सर्कल होता है कर्वलिनियर पाथ पे, तो इसको हम बोलते हैं आर्क। जैसे हम लिख सकते हैं ए बी सी, ये आर्क है। अब सपोज दैट हमको ए टू सी लेके जाना है तो कोई बीच में पॉइंट डालना पड़ेगा। मान लीजिए हमने एक्स डाल दिया तो ये भी आर्क हो जाएगा, ए एक्स सी, ये भी एक आर्क है। लेकिन अब देखिए ना, ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, उसी की तरह जैसे कोड कर रहा था। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें हम, तो देखिए मैंने कहा था ना कि कोड कितना खतरनाक पार्ट है। ये सर्कल के घर में जाता है ना तो इसको अलग करा देता है। वैसे नहीं पड़ोस वाले लोग होते हैं जो दूसरे के घर में गए, बस उनके घर का बंटाधार करा दिए, सोचता ही नहीं है। इसका बस इतनी काम है कि कहीं जहां जाएगा अलग करा देगा सबको। यहां भी अलग करा दिया। देखो सपोज दैट कि यहां पे आपने पॉइंट एक्स रखा, यहां पे पॉइंट अपने वाई रखा। अब मैं कहूं आपसे कि ए एक्स बी आर्क है और दूसरा आर्क है आपका ए वाई बी, ऐसे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो इस आर्क को क्या पढ़ेंगे, यहां से भी आप कर सकते हैं। इस आर्क को क्या बोलेंगे, ए एक्स बी छोटा पार्ट है इसलिए इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क, और इसको बोलेंगे मेजर आर्क। यहां पे चलते हैं तो ये आपका होगा ए बी सी माइनर आर्क, और ये हो जाएगा मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क ये कंडीशन हुआ जहां कर्वलिनियर पाथ, कर्वलिनियर पीस ऑफ द सर्कल बड़ा होगा वो मेजर होगा, जैसे ये, और ये माइनर होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। ये 2 चीज समझना है, यहां से यहां तक माइनर, यहां से यहां तक मेजर, ये आर्क है। अब एक चीज और इसमें ये है